हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इनपुट ले सकते हैं कंसोल से और कैसे उसे ऑपरेटर के थ्रू कुछ भी ऑपरेशन या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आप परफॉर्म करा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल नंबर को असाइन करते हैं वेरिएबल्स पे, और उसके बाद कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं उसमें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। एक एमपीटी फाइल हम ओपन कर लिए और इसे हम सेव कर देते हैं, कैलकुलेटर कर देते हैं, क्योंकि बेसिकली कैलकुलेटर के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अरिथमेटिक ऑपरेशंस काम करते हैं। तो कैलकुलेटर, ओ सॉरी, ये सी हो गया है, इसे दूसरा फाइल बना लेते हैं एमपीटी फाइल और उसे सेव कर देते हैं। .cpp। तो यहाँ से एक फ़ाइल हम क्रिएट कर लिए, बेसिक चीज़ें हम यहाँ से कॉपी कर लिए। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आप कैसे इनपुट ले सकते हैं, उसी के बेसिस पे मैं दो नंबर लेने वाला हूँ और दोनों नंबर को फिर हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न करेंगे और उसे फिर मॉड्यूलो निकालेंगे। यहाँ पर डिवाइड और मॉड्यूलो दो अलग चीज़ें हैं फ्रेंड्स, उसे देख के हम समझ जाएंगे कि कैसे उसमें चेंज रहता है या प्रोग्रामों से कैसे समझता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम दो वैल्यू ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं? num1 और उसके बाद num2, और इसके बीच में कॉमा ले लेते हैं, इस प्रोग्राम में एरर आएगा। और उसके बाद हम एक ऐड वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम ऐड करके असाइन करेंगे वैल्यू। और उसके बाद हम ले लेते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए शब कर दिया हूँ। और उसके बाद मैं ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट कर देता हूँ। और डिवीज़न डिव कर दिया। और उसके बाद मॉड्यूलो को मैं मॉड बस कर दिया हूँ। ओके फ्रेंड्स, मेरे पास इतने वेरिएबल्स हैं, अब इसे हम यूज़ कर लेते हैं। कैसे हम वैल्यूज़ को लेंगे और कैसे उसे फिर मैनिपुलेट करेंगे या फिर उसे यूज़ करने वाले हैं प्रोग्राम में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि मैंने प्रीवियस अपने उसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में बताया था कि यहाँ पर सीक्वेंस मेंशन करना, सीक्वेंस आपको बहुत मैटर करता है। तो जाहिर सी बात है, अभी मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो पहले तो मेरे को वैल्यू लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सी आउट, जैसा कि हमारा रहता है कोई मैसेज प्रिंट कराने के लिए। तो यहाँ पास मैं क्या कर दिया, इंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पास फर्स्ट नंबर जैसे ही आता है, स्पेस दे दिए, यहाँ पास थोड़ा सिस्टमेटिक कर देते हैं। और उसके बाद वो कहाँ असाइन करेगा, इन पे, कौन से वेरिएबल पे, num1 कर दिए। उसके बाद सेकेंड नंबर लेना है हमें। तो यहाँ से मैं इसे एग्जैक्ट कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंजेस तो नहीं आने वाला। फर्स्ट के जगह मैं सेकंड कर दिया, सेकंड। और उसके बाद num1 के जगह मैं कर दिया num2। अब आप जैसा देख सकते हैं कि दोनों प्रोग्राम, जैसे स्टेटमेंट के बाद जो भी वैल्यूज़ हमारे पास आएंगे, दोनों वैल्यूज़ आ गए जिस पे हम लोग ऑपरेशन कराने वाले हैं। तो यहाँ पास हम एक ऐड वेरिएबल ले लिए, मतलब जो वेरिएबल लिए हैं उसमें असाइन करने वाले हैं क्या, ऐड है। तो इसमें क्या कर देंगे, हम जो भी हमारा वैल्यू है उसे दोनों को हम प्लस करा दिए यहाँ पास। तो num1 हो गया, सॉरी num2 हो गया। सिमिलरली फ्रेंड्स, मेरे पास सब वेरिएबल था जो क्यों यूज़ करने वाले थे, सब्सट्रैक्शन के लिए। तो num1 करके मैं माइनस करा दिया num2 से। अच्छा, ये बार बार हम टाइप कर रहे हैं, उससे अच्छा हम कंट्रोल डी कर सकते हैं। कंट्रोल डी दो बार कर दिए और यहाँ पास हमने ये वेरिएबल को डिव कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर साइन भी चेंज कर सकते हैं। डिवीज़न का क्या होता है, हमारा सिंपल सा रहता है, ये डिवीज़न के लिए है। और मल्टी के लिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्ट वेरिएबल यूज़ किया है। तो मल्ट कर देते हैं यहाँ पास, और साइन क्या हो जाता है हमारा, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया।
सिमिलरली मैं एक और चीज़ बताया था, मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो का क्या हो जाता है, हमारा परसेंट वाला जो साइन रहता है वो, तो इससे हम कर लेते हैं मॉड। मॉड हमारा वेरिएबल था ना। अब हमारे पास जितने भी ऑपरेशन हमने करा है उसका वैल्यूज पूरा स्टोर हो गया वेरिएबल में। अब सबको हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं फ्रेंड्स। तो प्रिंट कैसे होगा, यहाँ पास से उसे मैसेज एक पास करा देते हैं ताकि हम समझ सकें किसका किसका वैल्यू है। एडिशन और यहाँ पास कौन सा वैल्यू आ जाएगा, एडिशन का तो वेरिएबल क्या है, ऐड है। और उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में भी लेना है, तो यहाँ पास हम कर लेते हैं नेक्स्ट लाइन का जो भी हमारा रहता है, ये हो गया। अब सिमिलरली चीज़ें पांचों चीज़ों के लिए होने वाली है, तो मैं कॉपी कर दिया सबको और सब जगह चेंज करता चलता हूँ। यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, ओके, सब्सट्रैक्शन और वेरिएबल क्या है, सब लिया हुआ है हमने, तो ये चेंज कर दिया। यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, डिवीज़न, और वेरिएबल क्या था अपना, डिव, तो डिव कर दिए। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन और इसका वेरिएबल क्या था हमारे पास, मल्ट। ओके फ्रेंड्स, सिमिलरली यहाँ पास मॉड्यूलो, मॉड कर दिए। अब रन करके देखते हैं। बेसिकली डिवीज़न और मॉड्यूलो में क्या अंतर है अब समझ जाएंगे। रन कर लेते हैं हम, और जैसे ही रन किया मेरे को पहला नंबर वो मांग रहा है, तो मैं यहाँ पास दे दिया 10 दे दिया पहला नंबर। और जैसे इंटर किया वो सेकंड नंबर के लिए पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ 3। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हैं एडिशन क्या था, 10 और 3 क्या होता है 13। सब्सट्रैक्शन क्या होता है, 10 में 3 को अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या आता है 7। और उसके बाद डिवीज़न, डिवीज़न में क्या होगा, देखिए डिवीज़न और मॉड्यूलो में क्या अंतर है वो समझ लेते हैं। डिवीज़न में देखिए अगर डिवाइड किया तो 3 थ्री थ्री ज़ा कितना होता है 9 होता है ना। तो 3 बार में डिवाइड हुआ तो 3 ये वैल्यू आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन किए तो दोनों को मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मॉड्यूलो 1 आया है, ये कैसे आया वो समझ लेते हैं। जैसे ही हम 10 को 3 से डिवाइड किए तो 3 टाइम गया, उसके बाद क्या 1 हमारे पास बच जाता है ना, तो वो 1 जो बचता है वो यहाँ पास 1 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम कुछ और नंबर के साथ करना चाहें तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कोई हमें फिर से इसे रन कर लेते हैं और 2 डिफरेंट नंबर हम लेते हैं इस बार। तो क्या क्या नंबर ले सकते हैं हम ले लेते हैं 21 ले लेते हैं, नहीं 23 ले लेते हैं। और उसके बाद जो ये वाला नंबर है उसे हम 5 ले लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और सॉरी डिवीज़न और मॉड्यूलो को समझ लेते हैं। बाकी चीज़ें तो सिंपल है, समझ में आ गई होंगी आपको कि डिवीज़न वही ऐड कर दिया है, सब्सट्रैक्शन सेम चीज़ें। दोनों में अंतर क्या है वो देख लेते हैं। डिवीज़न में देखिए आप यहाँ पास 4 आया है। 4 क्यों, 5 को जब 23 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम होगा, उसके बाद 3 जो नंबर रहेगा वो बच जाएगा, तो वही 3 को यहाँ पर शो कर रहा है। यही हमारा मॉड्यूलो होता है। डिवीज़न और मॉड्यूलो में यही अंतर है फ्रेंड्स। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हम ऐसे ही इनपुट ले सकते हैं और उसे जो भी टास्क हम कराना चाह रहे हैं वो हम करा सकते हैं। सिमिलरली ये सी में जैसा होता था वैसे ही होने वाला है। तो फ्रेंड्स होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।